नीतीश जी के साथ उनका तालमेल इतना अच्छा था। नीतीश जी का विजन, सुशील जी का आइडियाज, ये दोनों मिलकर हमारे स्टेट को अभी कोई भी आता है तो देखते हैं कि कहां से कहां चला गया। तो उन्होंने किसी तरह से इतना प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किए कि नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाना पड़ा। बोलने आते थे, सोचते थे होगा कि नहीं, लेकिन वो सारा चीज नोट कर कर उस काम के पीछे लग जाते थे। उनके जो असिस्टेंट्स थे, पीए थे, उन लोगों को 1 मिनट का भी बैठने का अनुमति नहीं था। ये लोग लगे रहते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज फॉरनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अपने बेहद अजीज मित्र दिवंगत सुशील कुमार मोदी को याद करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुशील कुमार मोदी को तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी जैसी मोदी भी मौजूद थी। आपको उन तमाम आगे बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि देखिए, एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी जैसी मोदी ने नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ कही। इस खंड में आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने आते हैं, इसका मैं धन्यवाद देती हूँ। पिछली बार जब मैं बोल रही थी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। मैं नेता लोगों के जैसा नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ सुशील जी के लाइफ में क्या महत्व था, कौन महत्व था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलकर अपने बोली को विराम दूं। जैसे अवधेश नारायण जी ने कहा, उनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन था। समय का डिसिप्लिन, प्रोग्राम्स का डिसिप्लिन, खाने का, कहीं जाने का, टाइम पर जाना, किसी को बोल दिए हैं कि आ रहे हैं तो वो जरूर से वहां पहुंच जाते थे। मतलब उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनका कोई भी काम में कार्यकर्ता फोकस में रखते थे, कार्यकर्ता को बहुत ऊपर रखे थे, टॉप मोस्ट। मंत्री, नेता, ये सब इम्पोर्टेंट थे, लेकिन कार्यकर्ता जो है उनको वो टॉप मोस्ट में रखे थे। उनका कोई भी बात सुनना, कोई काम है, कोई क्षेत्र का काम है, तो उस पर विशेष ध्यान देकर उस काम को कैसे कंप्लीट करना, ये उनका मिशन रहता था। एक और आदत था उनको, लोगों की बात सुनते थे। जब कोई भी उनके साथ मिलने आते थे तो कोई अपना प्रॉब्लम लेकर आते थे या कोई आइडियाज अपना लेकर आते थे, कैसे, और वो सोचते थे कि पार्टी को कैसे हम मजबूत करेंगे। लोगों का बात सुनते थे और उनका एक्सप्रेशन जैसे था कि काम होगा कि नहीं। जो बोलने आते थे, सोचते थे होगा कि नहीं, लेकिन वो सारा चीज नोट कर कर उस काम के पीछे लग जाते थे। उनके जो असिस्टेंट्स थे, पीए थे, उन लोगों को 1 मिनट का भी बैठने का अनुमति नहीं था। ये लोग लगे रहते थे, फुल डे एंड नाइट वो लोग काम करते थे। और लोगों का जो इश्यूज है और लोगों को कैसे मतलब मदद करें, ये उनके मन के अंदर में प्रायोरिटी था। काम करते थे ज्यादा, क्या वर्ड यूज करें, पीपल सेंट्रिक। उनका कोई भी काम पीपल सेंट्रिक था। लोग उसमें सेंट्रल रोल लेते थे। सरकार में वो थे ही, जब थे तो वो बहुत सिंसियरली काम करते थे। नीतीश जी के साथ
उनका तालमेल इतना अच्छा था। नीतीश जी का विजन, सुशील जी का आइडियाज, ये दोनों मिलकर हमारे स्टेट को अभी कोई भी आता है तो देखते हैं कि कहां से कहां चला गया। तो इनका आपस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था। जब नीतीश जी चले गए दूसरे पार्टी में या सरकार में जब चेंज हो गया तो अब देखिए सुशील जी एक स्पीड में चलते थे जब साथ थे तब। अब जब वो ऑपोजिशन में चले गए तो हम देखे कि ये और जोर से काम कर रहे हैं, किस तरह से ऑपोजिशन को एक्सपोज कर पार्टी को आगे करे। तो इसमें ये ही बिकेम द विनर ऑल्सो। तो उन्होंने किसी तरह से इतना प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किए कि नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाना पड़ा। तो इतना वो मतलब लगे रहते थे, ऐसे नहीं कि अब ऑपोजिशन में हो गया तो आराम से बैठे गाड़ी सवारी सब एंजॉय करें, नहीं, वो लगे रहते थे कि हमारा प्रायोरिटी स्टेट है और स्टेट जो है ये कैसे डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़े, यही उनके दिमाग में रहता था। बाकी उनको मालूम है घर परिवार सब हम जैसे जाएंगे पीछे पीछे तो चलेंगे, लेकिन स्टेट और स्टेट के लोग और स्टेट का जितना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, सब में वो उनका इंटरेस्ट रहता था। कोई क्षेत्र ऐसे नहीं था जिस उनका इंटरेस्ट का नहीं है। उतना ही नौजवानों से वो खूब इन्फ्लुएंस होते थे, क्योंकि इन नौजवानों के पास जो आइडियाज है, जो सोच है, जो समझ है, कंप्यूटर्स है और इंटरनेट है, ये सारा चीज में वो आगे हमेशा रहते थे। वो अभी है नहीं, जल्दी चले गए, लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ भी है भगवान को शांति दे और वो खुश रहें और आप लोग भी को याद करते रहें, उनके अच्छे कामों को याद करें। उनको याद करने से उनके अच्छे कामों को याद करें और स्टेट को कैसे डेवलप करें, ये भी आप लोगों के दिमाग में रहे। बहुत धन्यवाद।